आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, ये ट्रेनें आज रहेगी रद्द। राष्ट्रपति से मंजूरी के साथ कानून बना महिला आरक्षण बिल। मनोज झा के बयान को लालू के समर्थन पर आनंद मोहन का आया रिएक्शन। चीखों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, अब उसका जिम्मा मेरा। उज्जैन की रेप पीड़ित बच्ची को गोद लेंगे महाकाल थाने के इंस्पेक्टर अजय वर्मा। टॉक्सिक कॉम्बिनेशन कनाडा पर बरसे जयशंकर। झारखंड समेत देश के इन हिस्सों में झमाझम बारिश, जाने दिल्ली में मौसम का हाल। स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों का उत्पात, भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका। एक के बाद एक धमाकों से दहला पाक, 50 से ज्यादा मौत। टीसीएस में खत्म हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, 1 अक्टूबर से एम्प्लॉयज को हफ्ते में 5 दिन जाना होगा ऑफिस। और वर्ल्ड कप के लिए शुरू हो रही है महाजंग, नोट कर ले सभी 10 टीमों के ताजा तरीन स्कोर। पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ 28 सितंबर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की थी। किसानों का ये आंदोलन आज यानी 30 सितंबर तक जारी रहने वाला है। रेल रोको आंदोलन के चलते आज रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। यात्रियों को रद्द हुई ट्रेनों के चलते परेशानी न हो, इसलिए रेलवे ने रद्द ट्रेनों की सूची भी जारी की है। रद्द ट्रेनों की सूची में गाड़ी संख्या 04754 श्रीगंगा नगर बठिंडा पैसेंजर स्पेशल, गाड़ी संख्या 04755 बठिंडा श्रीगंगा नगर पैसेंजर स्पेशल, गाड़ी संख्या 04753 बठिंडा श्रीगंगा नगर पैसेंजर स्पेशल, गाड़ी संख्या 14601 फिरोजपुर कैंट हनुमानगढ़ और गाड़ी संख्या 14602 हनुमानगढ़ फिरोजपुर कैंट शामिल है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है, यानी अब यह अधिनियम कानून बन गया है। विधेयक को 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वह कानून बन सके। इस तरह शुक्रवार 29 सितंबर की तारीख इस बिल के लिए कानून बनने की तारीख साबित हुई थी। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद के पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। राज्यसभा में आरजेडी के सदस्य मनोज झा के ठाकुर वाली कविता के बाद पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। वहीं शुक्रवार जब पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा व्यवहार न्यायालय पहुंचे तो मीडिया ने सवाल किया था कि लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा के बयान पर समर्थन किया है। इस पर आनंद मोहन ने कहा कि अच्छी बात है, वह उनके महासचिव और प्रवक्ता है तो सपोर्ट करेंगे ही, गरीब का सपोर्ट कौन करता है। इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन राज्यसभा सदस्य मनोज झा पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कैसे ठाकुरों पर अनाप शनाप बोल दिया। वह जो कविता का पाठ लोकतंत्र के मंदिर संसद में पढ़ रहे थे, वह उस कविता में अंदर के ठाकुरों को मारने का कोई भी जिक्र नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए शर्मनाक और जघन्य बलात्कार कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 12 साल की बच्ची से रेप के आरोप में ऑटो चालक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है। इसी बीच मामले से जुड़ी एक संवेदनशील खबर सामने आई है। शहर के महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा ने पीड़ित बच्ची को गोद लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करने की बात कही। इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए रेप पीड़िता को गोद लेने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि यदि बच्ची के घर वालों की मर्जी होगी तभी वह बच्ची को गोद लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वह लगातार कई महत्वपूर्ण मंचों से कनाडा को बखूबी जवाब दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका के आरोपों पर वह कनाडा की कलई खोलने में लगे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में
उन्होंने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में एक बार फिर कनाडा को जवाब देते हुए कहा कि कनाडा पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाता है। उनके आरोप निराधार हैं। इसमें हमने कनाडा से सबूतों की मांग की है। हमें उनके सबूतों का इंतजार है। अगर कनाडा कुछ सबूत देता है तो हम उस पर गौर करेंगे। देश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में आज यानी 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार में 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। नई दिल्ली में अब बारिश के आसार नहीं है। अगले कुछ दिनों तक नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। ब्रिटेन में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। ब्रिटिश खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने ब्रिटेन में तैनात भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को शुक्रवार को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को कार से नीचे नहीं उतरने दिया। खालिस्तानी समर्थक एक सिख कार्यकर्ता ने बताया, उनमें से कुछ को पता चला था कि दोरईस्वामी ने अल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारा की गुरुद्वारा समिति के साथ एक बैठक की योजना बनाई थी। पाकिस्तान में शुक्रवार को सिलसिलेवार 2 बम धमाके हुए हैं। ये दोनों हमले अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटे इलाकों में हुए हैं। पहला धमाका बलूचिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें एक डीसीपी समेत 52 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए दूसरे धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पुलिस लाइन के अंदर बनी मस्जिद में उस समय धमाका हुआ जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। इन दोनों घटनाओं में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में हाइब्रिड वर्क को आने वाली 1 अक्टूबर 2023 से खत्म किया जा सकता है। कंपनी ने एक इंटरनल ईमेल के जरिए अपनी वर्कफोर्स को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस अटेंड करने के लिए कहा है। ये इस बात का संकेत है कि आईटी सेक्टर अपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज में बदलाव करने जा रही है। अंग्रेजी वित्तीय पोर्टल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक TCS के अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ईमेल में अपने एम्प्लॉयज को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक TCS हाइब्रिड पॉलिसी और फ्लेक्सिबिलिटी को भी अपनाए रखेगी, जिससे जब जरूरत पड़े तब कुछ अपवाद किए जा सके। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस बार वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक भारतीय जमीन पर खेला जाना है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत पूरे वर्ल्ड कप के अकेले ही मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले उसने 1987, 1996 और 2011 के वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी की थी। वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 टीमें भाग लेने जा रही है। इनमें से 8 टीमों को डायरेक्ट एंट्री मिली है, जबकि श्रीलंका और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जरिए इस मेगा इवेंट के लिए जगह पक्की की है। वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों के स्क्वाड भी फाइनल हो चुके हैं और इसमें आईसीसी की अनुमति के बगैर 15 सदस्य टीमों में तब्दील नहीं हो सकती है।